पेटेंट बीज संस्कार है हमारा शरीर का। ये अलग अलग बीजों का अलग अलग तरह से संस्कार होता है। इसमें तो इतनी देर रखिए, कोई बीज जो है 15 मिनट रखना पड़ेगा, कोई बीज 2-3 मिनट रखना पड़ेगा। ऐसे एक जैसा फार्मूला सब पे लागू नहीं होता। मूंगफली या मूंगफली का सीड कोट बहुत कम होता है, तो उसे तो आप 5 मिनट में ही रखेंगे, ज्यादा रखेंगे तो सीड कोट निकल जाएगा, तो 2 मिनट रखना पड़ेगा। इसी तरह गेहूं का है। गेहूं पे इस समय जो है 40 से ज्यादा प्रजातियों पे काम किया। आपकी कोई ऐसी प्रजाति नहीं है अपना नॉर्थ इंडिया की जिस पे कि काम न किया गया हो गेहूं की पे। और गेहूं की उपज हमारा शरीर बहुत ही प्रमाणिकता का है। ऐसा अभी तक भारतवर्ष का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 23 से 24 कुंटल आज की डेट में दे दे। हमारा 23 कुंटल 70 किलो गेहूं हुआ है 1 एकड़ में। 23 कुंटल 70 किलो, बहुत ही रिकॉर्ड, पूरा डाटा है मेरे उसके पास पूरा। जबकि यहाँ की जो मिट्टी है, जहाँ अपना ये फार्म है, वो मध्यम मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत फर्टाइल मिट्टी नहीं है, जिसे ये जो एरिया है दोमट मिट्टी हमारा जी, रेत की आयु, रेतीली मिट्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतने ज्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी नहीं है। हाँ। और उसमें लगातार हम क्योंकि ऑर्गेनिक वो कर रहे हैं। तो यहाँ जो प्रयोग हो रहा है, दूसरी जगह यही प्रयोग होगा तो और ज्यादा उपज होगी। यहाँ यदि यहाँ 23 क्विंटल हो रहा है तो दूसरी जगह 30 क्विंटल होगा। मतलब अभी तक का साइंटिस्ट भी यहाँ आपके जो ये आते हैं, जो वो आपके केंद्र बने हुए हैं इसके कृषि के, तो साइंटिस्ट आके आश्चर्य करते हैं हमारे शरीर की ऐसे कैसे पॉसिबल हो। क्योंकि आस पड़ोस के जितने भी किसान हैं, कितने किसानों ने आस पड़ोस के देखा देखी, सारे लोगों ने आसपास हैं, लगभग जो है 150 लोग करीब कर रहे हैं, 150 से 200 लोग किसान आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं। ज्यादातर कामों में क्या होता है, जहां कहीं मंदिर हो, कहीं धर्म स्थान हो, उसके आस पड़ोस के लोग उस मंदिर में नहीं जाते। कोई गुरु हो, उस गुरु के पास नहीं जाते। यहां खेती हमने की शुरू, तो आस पड़ोस के किसानों ने देख देख करके, करीब 150 किसानों ने तो वहीं फार्म पे देख देख के खेती शुरू कर दी। फिर ये बढ़िया काम है। हमारे से बहुत आश्चर्यजनक हो गया कि गेहूं का यहाँ जो लगाते हैं, आप सब पता, गेहूं में रस्ट बहुत आते हैं। येलो रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, आपका व्हाइट रस्ट है। इनका बहुत ही प्रमाणिकता के साथ इनका निदान किया गया। किसान ने जब महाराज जी वो एक्सपेरिमेंट किए तो आके इतना खुश हुए, इतना उन लोगों ने मतलब आसपास में खुशी का इजहार किया कि इसमें तो हम हजारों रुपए के कीटनाशक जो है प्रयोग कर लेते थे। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, बेंजोडामाइड है, कई प्रकार के जो बिल्कुल जहर वो डालते थे, उनसे भी रस्ट खत्म नहीं होता था। और हमने वहां पर केवल जो है खट्टी लस्सी का और हींग के साथ में मिला के उसका स्प्रे महाराष्ट्री करवाया था कि आपकी जैसी फसल आपकी हो गई। पूरा थोड़ा इसमें ध्यान ये रखना है आपको, पूरा फसल है महाराष्ट्री की, इस पे टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है कि कितने दिन की फसल हो गई, इस समय क्या डिजीज आ सकता है, उसी समय आप एक्टिव होकर उसका छिड़काव करिए। इतना तो किसान को जानकारी रहती है, शहर वाले आदमी को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी है। जो भी समझदार किसान है ज्यादातर रोज जाते हैं, नहीं तो 2-3 दिन में किसान अपने खेत में जरूर जाता है जी। तो गेहूं का जो है हमने लिया 23 कुंटल 70 किलो की उपज, सबसे बेस्ट मतलब जो है यहाँ की यील्ड है। आसपास की पूरा जो यहाँ का आपका मुख्य जो है यहाँ की जमीन में अक्सर कितनी होती है जो आस पड़ोस में? जो आसपास महाराज जी अधिकतम हो रही 12 कुंटल हो रही मैक्सिमम। जब यहाँ की जो जमीन है और लोगों की जो यूरिया डीएपी आदि से खेती कर रहे हैं, उनके लागत मूल्य जो उनका आ रहा है 1 एकड़ में जो खर्चा हो रहा है, वो लगभग उनका जो है 3 से 4 हजार रुपए तो आपका इस पे हो गया खाद पर, और लगभग 1500 से 2000 हो गया आपका कीटनाशक पे। हमारा जो कीटरक्षक पे है केवल आप जो है 250 से 300 रुपए केवल खर्चा आता है इसमें बनाने पे। और जो आप एक संजीवक बनाते हैं, बायोगैस स्लरी बनाते हैं, ये मुश्किल से जो है 200-400 रुपए की चीज होती है। तो आपका 1 एकड़ पर 8 से 10 हजार रुपए तो यही बच जाता है आपका। और जो उपज है, जो उसकी यील्ड है, वो उससे 1.5 गुने दाम पे बिकती है। ऑर्गेनिक जो गेहूं है उसका जब आप बाजार में मूल्य ले जाएंगे तो उसका 1.5 गुना ज्यादा है उसकी वो मिलती है। और उपज भी तो उसको 1.5-2 गुना मिल गई। इसी तरह अभी कई सब्जियों पे काम किया हुआ है। अभी महाराष्ट्र के चरणों में मैंने भिंडी का आपका जैसे एग्जांपल दिया। भिंडी जो है ये कुदरत चमत्कार एक प्रजाति हमने, ये बहुत अच्छी भिंडी और बहुत सॉफ्ट है। ये तो अभी बीज, ये पतंजलि कुदरत है महाराष्ट्री। इसे जो है ना 6 साल लग गए ये आने में। ये जो है हमने देसी बीज इसका भिंडी का लिया था, सीड सिलेक्शन के द्वारा तैयार करते रहे, साल दर साल करते तैयार करके अब ये आ गई। ये जो है 7 इंच तक इसकी लंबाई है, 7 से 8 इंच। और इसकी जो ईल्ड आई है वो 32 कुंटल 1 एकड़ में आई है। 32 कुंटल 32 क्विंटल मतलब इस भिंडी की आपका जो अमूमन जो ईल्ड आ रही है लोगों की, वो जो है 15 कुंटल 20 कुंटल अलग अलग। क्योंकि आजकल इतना ज्यादा महाराष्ट्री क्या है कि आजकल किसान लोग ज्यादा उपज लेने के चक्कर में ज्यादा अंधाधुंध कीटनाशक और रासायनिक खादें डाल रहे हैं, उससे ईल्ड और गिर हो रही है कई चीजों की। इसकी कितनी आई? इसकी महाराज जी आई है 27 कुंटल इसकी आई। 27 क्विंटल 1 एकड़ की। और लोगों की 15 कुंटल 20 कुंटल तक आ पाती है 1 एकड़ में महाराज जी।
और दूसरा क्या है कि ये जो आपका भिंडी जो हमने लिया है इसका जो है कि ये मोजैक फ्री है। हमने मोजैक फ्री कर लिया महाराज जी। जो भिंडी लोग लगाते हैं उसमें मोजैक रोग आता है बहुत, और सबको पता है कि येलो मोजैक भिंडी में आता है, वो बहुत खतरनाक होता है, वो पूरी फसल को चौपट कर देता है। हमारी ये भिंडी में मोजैक रोग नहीं आ सकता इस सीड में। सबसे बड़ा मतलब काम ये महाराज जी, 3 साल से लगातार इसको कर रहे हैं, मोजैक आई ही नहीं इस भिंडी में, इस वाली भी। मोजैक किसको बोलते हैं? मोजैक एक रोग होता है महाराज जी, विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा। तो ये जो है भिंडी को क्या करता है, पौधे को पूरी तरीके से कुम्हला देता है। इसमें फलों की संख्या कम हो जाती, पौधा मरता नहीं है लेकिन ईल्ड भी नहीं देता, उपज भी नहीं देता है, और वो एक तरीके से सुस्तावस्था में एक आदमी बाजार से भिंडी खरीद के लाता तो कीड़े वाली लेके आता, बराबर। कीड़े वाली क्यों लेके? बोलो कीड़े वाली इसलिए लेके आता हूं इसके ऊपर कीटनाशक नहीं डाले होंगे, कीड़े खा रहा बावड़ा। तो ये हमारी भिंडी, बैंगन, बैंगन भी बहुत अच्छा पैदा होता है, 80 क्विंटल 1 एकड़ में, जबकि लोगों पे बैंगन बहुत बीमारी इस पे आती है, बैंगन पे और मिर्ची पे। और मिर्च पे तो एक अभी एक्सपेरिमेंट किया। वैसे कितना पैदा हो जाता है बैंगन जो महाराज जी, वो 60 क्विंटल तक हो पाता है मैक्सिमम 1 एकड़ में। और अपना 80 क्विंटल 80 क्विंटल तक है, 80 क्विंटल का महाराज जी, 80 क्विंटल। और वो भी बैंगन की हमारी प्रजाति लंबी इतनी बढ़िया, उसका टेस्ट ही अलग है महाराज जी, बहुत ही स्वादिष्ट उसका। हमने उसको नाम दे दिया पतंजलि श्याम। पतंजलि जो थोड़ी लंबी वैसी होती है उसको राधिका नाम दे दिया। ठीक है। तो अरे इनने मिर्च पैदा की थी, मिर्च कितनी पैदा की? मिर्च महाराज जी अभी जो है, आज मैं अभी उसका डाटा देख रहे थे, हमारे 9 कुंटल 60 किलो मिर्च निकल चुकी है। 9 कुंटल 60 किलो फरवरी में लगाई थी, और मिर्च का रेट 60 रुपए 70 रुपए है, आप सबको जानते हैं। और अभी तक उसमें इतनी ज्यादा बम्फर फ्लावरिंग हो रही है, वो मतलब जो है फ्रूटिंग, वो मैंने दुर्गा प्रजाति थी महाराज जी, उससे इस पे किया हुआ था। बहुत ही मतलब जबरदस्त उत्पादन मिला। एक कोई कार्यकर्ता बीज लेके आया था, कहां से महाराज जी? ये तेलंगाना से लेके आया था। तेलंगाना से लेकर के आया था। तो वो से बोला कि दुर्गा प्रजाति बहुत तीखी मिर्ची है, तो इसको कि मैंने नाम दुर्गा दिया। उसकी महाराज जी वो पैतृक थी, कहीं वो जो है उसके पिताजी दादा परदादा वो करते थे मिर्ची को। तो मेरे को वो मुश्किल से 20 ग्राम बीज लाया था। तो 20 ग्राम में 20 ग्राम, और उससे फिर हमने कई बना लिया। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार 1 एकड़ पर किया महाराज जी, तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आया। पहले मैंने बैट्स का लगा, बीज के लिए भी रख लेना, कभी सारे बेचने के चक्कर में लगा रहे हैं, पूरा बीज बना रहे हैं उसका सीड। अब इसकी 9 क्विंटल तो आ चुकी है, अब इसमें कम से कम 2-3 क्विंटल आने की तो और महाराज जी ज्यादा ही आएगी महाराज जी, तो और अच्छी फ्लावरिंग आ रही पहले से। अब आज मैं देख रहा था उसमें और अधिक फ्लावरिंग आ गई, बहुत ज्यादा और हो गया उसमें। अब उसमें महाराज जी अभी हमने 10 दिन पहले उसमें अपना संजीवक खाद और बर्मी कंपोस्ट को महाराज जी बहुत से लोग बोलते हैं कि गलत है। हमने अपना बर्मी कंपोस्ट बनाया, लोग बोलते हैं कि इसमें लैड होता है। अब वो क्या खिला रहे गाय को, बाहर का पता तो है नहीं है। बाहर के लोग, अब वो जिन्होंने देखा होगा बाहर के लोग, तो वो गाय को जो खिला रहे हैं वही तो जो है गोबर में आएगा। अब गोबर में आएगा तो लेट तो गोबर में, केचुआ तो वही खाएगा। हम तो यहाँ ऑर्गेनिक अपनी गायों को खिलाते हैं चारा, बढ़िया चारा खिलाते हैं बढ़िया। हमारे गोबर में लेड वेड कुछ है नहीं। मैंने केचुए से बर्मी कंपोस्ट बनाया, पूरी लैब दिखा, मैं चेक करवा दिया महाराज जी, कहीं लेड नहीं मिला, कहीं मेरे को हैवी मेटल नहीं मिले उसमें। ये लो, क्योंकि बाकी लोग बोलते हैं इसमें लेड आता है, जिंक आता है। तो हमने बर्मी कंपोस्ट का भी इसमें अभी 15 दिन पहले ट्रीटमेंट दिया, जो पिट बने हुए थे पिट के द्वारा। तो सब्जियों पर जो ये वर्मी कंपोस्ट है ना, ये ज्यादा इफेक्ट करता है। तो कितने रुपए की मिर्च बेच चुका? मिर्च महाराज जी ये 2.5 लाख के ऊपर तो बिक गई होगी, 2.5 से ऊपर अभी हमने कैलकुलेशन। 1 एकड़ की? हाँ महाराज जी 2.5 लाख से ऊपर की 1 एकड़ में मिर्ची बेच चुके हैं। और कितने दिन हुए अभी महाराज जी? मैंने फरवरी में लगाई थी उसको, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ये मुझे लगता है जिस तरह से बता रहा है फ्लावरिंग आ रही है उसमें, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है महाराज जी। मैं पिछले दिन से 12 क्विंटल तक पहुंच जाएगी लगता है। जी महाराज जी बहुत अच्छे से उसमें। महाराज श्री आप में जितने ये हैं सभी लोग, आप हमारे फार्म पे गए होंगे, हमारी लौकी आप लोगों ने देखी होगी। ऐसा कोई नहीं होगा, हमारी लौकी देख के 3.5 फीट की लौकी है, और इतना बढ़िया मतलब जो उसमें पिछले महाराज जी 10-11 सालों से लौकी पे काम करे। वो बीज महाराज जी हरियाणा से मंगाया हुआ था लौकी का, एक अमरजीत जी किसान है, उनसे हमने लिया था। अमरजीत जी वो भी ये खेती करते हैं, कुदरती खेती। तो उनसे लौकी का लिया था। लौकी का यहाँ पर जो सरप्राइज है, जो प्रदर्शनी लगती है, तो कृषि मंत्रालय के महाराज जी अधिकारी मेरे पास आए, बोले कि इसमें से लौकी 2 दे दो, मुझे उसे शो करनी दिखानी है उसमें, आप कितनी बड़ी है। उनके पास दिखाने के लिए नहीं है। तो फिर मैंने अपने गुरुजी से, आदरणीय डॉक्टर शास्त्री जी से अनुमति ली, तो बोले कोई नहीं दे दो इनको। तो मैंने उसको बैंगन और लौकी वो ले गए, और उसको उनको अवार्ड मिला लेके। तो वो जो है, तो कई मतलब संक्षेप में ये है पूरा कि आप कुदरती लौकी कितनी पैदा की? लौकी महाराज जी जो हमारी आई 130 से 140 कुंटल 1 एकड़ में, 140 कुंटल। आलू लगाया महाराज जी, आलू दिखाया, एक आलू 800-900 ग्राम का एक आलू वजन में। और आलू मोस्टली जो यहाँ लगाते हैं 70 कुंटल 80 कुंटल तक निकलता है। हमारा आलू 116 कुंटल, 115 से 116 कुंटल 1 एकड़ में निकला हमारा जी आलू।
आलू 116 क्विंटल? 116 कुंटल महाराज जी 1 एकड़ में। वो सब लोग देख के हमारे महाराज जी, कितना वजन था महाराज जी? 800 ग्राम 900 ग्राम का है। मैंने भाई को दिखाया था, मित्तल जी को, भाई मित्तल जी देख के इसका फोटोग्राफिंग भी की थी, तो उस पर भी काम किया। ये पूरा आलू में क्या है कि आलू में रोग लगते हैं, ये येल्ली विलाइट और पोस्ट विलाइट। पहले एक तो वो झुलसा बोलते हैं, अंगेता झुलसा, और बाद का बोलते हैं पिछला झुलसा। सबसे बढ़िया इसका उपचार है महाराज जी जो हमने दिया इसको, वो भी साइंटिस्ट लोग भी ले गए। आप लकड़ी का बुरादा होता है जैसे झुलसा रोग, जैसे शीशम की लकड़ी हो गई, पकी हुई लकड़ी होनी चाहिए या वो, तो उसकी जैसे ही आप आलू डालें, पौध लगाएं, तो 1 एकड़ में 5 से 6 किलो लकड़ी का बुरादा ले लें, 5 से 6 किलो, और लगभग 1 किलो तक 800 से 900 ग्राम 1 किलो तक कॉपर सल्फेट पाउडर फॉर्म में आता है, केमिकल फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट। और नीम की निमोड़ी आप लोगों के यहाँ होती हैं, तो 2 से 3 किलो तक नीम की निमोड़ी कूट के अच्छी तरीके से उसमें बुरादे में मिला लें, लकड़ी के बुरादे में, और एक कॉपर सल्फेट उसमें मिला दें। 1 एकड़ क्षेत्र में उसमें आप न तो एल्ली विलाइट आएगा न पोस्ट विलाइट आएगा, इसकी पूरी गारंटी देते हैं। हमने ये 3 से 4 साल लगातार किया, तब आपको बता रहा हूँ इसका पूरी। जबकि आम किसान 1 एकड़ पे एल्ली विलाइट पोटैटो और पोस्ट विलाइट पर लगभग जो उनका खर्चा आता है 5 से 6 हजार रुपए आता है 1 एकड़ में, केवल इस रोग को रोकने के लिए, और वो भी पूरा जहर होता है एक तरीके से। और सामान्य तरीके से जो खेती करते हैं उसमें कितना पैदा होता है? सामान्य तरीके से महाराज जी जो आलू उनका पैदा होता है लगभग 70-80 कुंटल तक आ जाता है। और ये आपका उपज बढ़ गई, लागत कम हो गई, जहर से बच गए। मैंने ये जो बात थी ना, लोग जो भी बात करता था कुदरती खेती की जी, पैदावार कम होती है, लागत ज्यादा लगती है, ऐसी ऐसी बातें भ्रम फैला फैला करके लोगों को और इसके यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स की तरफ धकेल दिया। और सबसे बढ़िया है कुदरती खेती में एक महाराष्ट्री सबसे बात है कि लाइव आपको जो है ना क्रॉप रोटेशन रखना है, जीवन चक्र का बदलाव करना है। एक ही खेत में एक ही फसल नहीं लेना है, एक ये चीज है। अगर आप एक ही फसल लेंगे तो क्योंकि हर क्रॉप एक स्पेसिफिक मतलब वो लेते हैं, न्यूट्रिएंट खींचती है जमीन जो है उससे। हाँ, पहले ऐसे अलग अलग तरह की फसलें लेते थे। हाँ, मिश्रित, इसलिए मिश्रित फसल चक्र का भी हम लोग पिछले जो है 4-5 साल से मॉडल तैयार किए। मिश्रित फसल चक्र का भी काफी प्रभावशाली इफेक्ट आता है और काफी अच्छी ईल्ड उपज मिलती है। गन्ने के साथ में ली है, मेथी, धनिया के साथ कुछ ऐसा भी तो किया कि खेत में कुछ ऐसे फूल लगा दिए कि सारे कीड़े उन फूलों पर चले गए? जी महाराज जी, वो मैंने अरहर की क्रॉप ली थी, सबको पता है। अभी बात कर रहा था मैं पुनिया जी से, बोलते कि अरहर में बहुत बीमारी आती है, उसमें वो अमेरिकन सुंडी आती है, वो तो कि मुश्किल कर देती फसल का। सबसे बढ़िया आपको इलाज है, पतंजलि योगपीठ पूरे दृढ़ता और पूरे मतलब जो है साइंटिफिक डाटा के साथ बात कर रही है आपसे कि आप 1 एकड़ अरहर की फसल ले रहे हैं, उसके लगभग 15 फीट चारों तरफ छोड़ दीजिए 1 एकड़ में, 15 फीट का एरिया, और उस 15 फीट में आप तिल डाल दीजिए। तिल जो होता है ना, आप लोग तिल जो जाते हैं, तिल आप उसमें डाल दीजिए। ये सोचिए कि तिल की हमें फसल नहीं लेनी, आप अरहर लगा दीजिए। जिस समय अरहर में लाल अमेरिकन सुंडी का प्रकोप होता है, वो सारी सुंडी तिल पे आ जाती है, तिल के पत्तों को खाती है, उसके फल को भी नहीं खाती है, तो तिल का भी कुछ नहीं बिगड़ता और अरहर की फसल पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है। और तिल भी मिल गया। तो ये पूरा कई बार इसको रिपीट किया कई फसल चक्र में महाराज जी, 3-4 साल लगातार इसको अप्लाई किया, सबके बाद ये डाटा आया। सूरजमुखी भी लगाया, वो भी लगाया, तो सबसे अच्छा प्रभाव तिल पर आया हमारा शरीर। इसी तरह मूंगफली लोग करते हैं। अब मूंगफली हालांकि राजस्थान की क्रॉप है, पता यहाँ राजस्थान के काफी लोग आते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, हमारी मूंगफली देख के दंग रह जाते, कहते यार ये तुम यहाँ इस मिट्टी में ऐसी मूंगफली कैसे ले रहे हो। हम लोग नए अनुभव, नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो मूंगफली लगाने का टाइम है वो लगभग जो है मानसून के पहले लगाते हैं, जून है जुलाई के आसपास। तो आदरणीय डॉक्टर शास्त्री जी बोले कि तो वो कर ही रहे, तो इस बार थोड़ा इसमें खरपतवार ज्यादा हो जाती है। मानसून पे जैसे ही आपने लगाई तो घास कई आ जाती है, घास का कोई निदान है नहीं है, खरपतवार ज्यादा हो जाता है। तो बोले इस बार थोड़ा चेंज कर दे, तू फरवरी मार्च में लगा के देखे क्या होगा, देखा जाएगा। तो फरवरी मार्च में शुरू कर दी पहली बार, देखा क्या कि उसमें महाराष्ट्र खरपतवार भी बहुत कम हुई, ईल्ड बहुत अच्छी निकली, 6 से 7 कुंटल निकली। फिर दूसरी बार फिर किया अनुभव, दूसरी बार किया तो और ज्यादा अच्छी ईल्ड हुई। और तीसरी चौथी बार जब चौथी बार जो अभी मूंगफली हार्वेस्ट होगी महाराज जी, उसको हम सुखवा रहे हैं, और सुखवा के पूरा है कि लगभग जो है 9 कुंटल के आसपास निकल जाएगी 1 एकड़ में मूंगफली पूरी। 1 एकड़ में 9 कुंटल। अब महाराज जी क्या है कि हमने इसके चारों तरफ भिंडी, 1 एकड़ की जैसे हमने मूंगफली ली तो इसके लगभग 20 फीट 15 से 20 फीट के बीच में भिंडी लगा दी थी। होता है कि मूंगफली में टिक्का रोग आता है, सबको पता है टिक्का रोग बहुत फंगल रोग होता है, बहुत ही खतरनाक रोग होता है, और ये मूंगफली की फसल को लगभग जो है 50 से 60% तक कम कर देता है टिक्का रोग। पूरा पत्ती जो है वो
टिक्का जैसी हो जाती है, पौधा बिल्कुल कुम्हला जाता है, दाने मूंगफली में नहीं पड़ते हैं, दाने पड़ते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे पड़ते हैं, और जड़ों के चारों तरफ जो है मूंगफली के है तो छोटी छोटी पुंडिकाएं बन जाती हैं उसमें, तो वो जो है इसके रोग के लक्षण हैं। तो वो क्या है कि अगर आप चारों तरफ इसके भिंडी लगा देंगे, मैंने भिंडी लगाया, तो टिक्का रोग उसमें आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 10-20% ही होते हैं। और भिंडी पे? भिंडी महाराज जी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भिंडी का जो है ना उसके साथ में कॉम्पिनियन क्रॉप है, भिंडी में भी उसका प्रभाव पड़ता है कि भिंडी में जो रोग आता है, भिंडी में मोस्टली क्या है कि आपका मोजेक आता है, भिंडी में पत्ती पर लगने वाले ये चेपा जो रोग है, एफिड्स हैं, इनके प्रभाव ज़्यादा आते हैं, एफिड्स वगैरह के, तो उनका भी इफेक्ट कम पड़ जाता है महाराज जी काफ़ी उससे। तो ये भी मूंगफली के साथ भिंडी की फसल लेना। और यहाँ की मूंगफली भी मोटी मोटी है, लंबी लंबी, वो छोटे दाने वाली नहीं, हेल्दी दाना है जी महाराज। हेल्दी वो सब आश्चर्य करते कि ऐसा कैसे कर लिया इतना इतना बड़ा उसका वो है, मतलब हमें भेजता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो 9 कुंटल तक इस बार अभी निकाला उसका हो जाए। इसी तरह कद्दू का लिया है, कद्दू का है, धनिया का है, मेथी पे सारे एक्सपेरिमेंट, आपकी कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जो पतंजलि योगपीठ ने न की हो। हम क्या करते हैं, पैसे पे महाराज श्री का ध्यान है, महाराज श्री कहते हैं तू एक्सपेरिमेंट कर, बाकी यूनिवर्सिटी बाकी जगह तो वहां पे वो लोग वो देखते हैं, लेकिन सौभाग्य है कि जब उसमें उतरते हैं गहराई में तो देखते हैं कि इससे तो फायदा हो गया। पहले डर लगता है कि यार खर्चा ज्यादा ना हो जाए इसमें, थोड़ा देखें, लेकिन जब ईल्ड आती है उसके एक्सपेरिमेंट तो लगभग जो है सफल हो जाते हैं महाराज जी। लगभग 80% तक जो एक्सपेरिमेंट किए पूरी तरह सफल हुए, केवल 20% जरूर होंगे जो सामान से, 80% रिजल्ट सफलता के साथ हुए। इसी तरह कद्दू का है, कद्दू हमारे यहाँ लगभग एक कद्दू 35 से 40 किलो का लिया है। 35-40 किलो का? जी महाराज जी, कद्दू 35 से 40 किलो, एक एक फल की वेट बता रहा हूँ, वजन बता रहा हूँ, है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं उनके, पूरा सब रिकॉर्ड। वो बीज महाराज जी महाराष्ट्र से मंगाया था, महाराष्ट्र से वो सुभाष शर्मा जी है ना, वो भी इस पे काम करते हैं, तो आज के 4-5 साल पहले उनसे बीज लिया था थोड़ा। तो उस बीज को महाराज जी क्या है कि बीज को भी संभाल के रखना, उसका पूरा प्रोपोगेशन करना, और जो है उसका सीड सिलेक्शन भी बहुत साइंटिफिक, और ये कम से कम पैसे में करता है। एक हमने बीज वाली एक बहन बुलाई, उसने पहले साल बजट दे दिया 40 लाख का। ये अपना कहाँ रखते हो अभी तुम बीज? महाराज जी मैं हमने सीड बैंक छोटा सा बनाया, राख है आपकी, राख लेते हैं, हवन भस्म लेते हैं, उसमें जो माचिस की आपकी तीली है उसका फास्फोरस निकाल लेते हैं, उसी तरीके से पूरा डिब्बे बना रखे हैं, उसको जो है शीट पैक कर देते हैं, पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। गेहूं का महाराज जी एक अलग एक्सपेरिमेंट किया था, उसका थोड़ा बताऊं? गेहूं बता दे। गेहूं का क्या, जैसे एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, जैसे गन्ना लगाते हैं ना डोल पे बेड बना के, तो बेड बना के हमने चूंकि हाथ से बुवाई करवाई थी, मशीनें हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, वैसे आप लोग करवाएं वो तमाम मशीनें चली हैं आजकल, यहाँ तक कि उससे भी बेड बन जाते हैं, तो हमने तो वो हाथ से बेड बनवाए जैसे करने वाले होते हैं। और बेड जैसे 1 फीट चौड़ा बेड हो गया, उसके दोनों तरफ इधर इधर हाथ से सीड सोइंग की 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में आप समझो 14 कुंटल हमारा वो निकला। हुआ क्या कि उसमें महाराज जी कल्लों की संख्या बहुत हो गई। अमूमन जो गन्ने कल्ले वो 12 से 14 तक कल्ले गेहूं की उसमें होती हैं, उसमें महाराज जी 24 कल्ले निकले उसमें, इतनी डिस्टेंस देने पर जो बेड पे लगाया उसका। और उस पर पानी भी कम लगा खर्च मुश्किल, क्योंकि ये नमी केवल लेता रहता था उसका। दूसरा कि उस पर लगने वाला जो करनाल वंट रोग होता है, पूरा जब बाली आती तो आपने देखा कि बाली की जगह उसमें काला चूर्ण भर जाता है, उसे करनाल बंट रोग बोलते हैं। करनाल क्षेत्र में काफी होता है, इसलिए वो साइंटिस्ट से घूमने गए तो उनको करनाल क्षेत्र में मिला, इसलिए उनको नाम ही दे दिया करनाल बंट महाराज जी। उसे काफी 1937-38 में देखा था उन्होंने वो रोग पहली बार। तो वो करनाल वंट जो है रोग, इसमें इस प्रकार से अगर आप करोगे बहुत कम। फिर वो जो बेड आपका है बना दिया, जो खाली स्थान रहा 1 फुट में आपने लगा दिया तो खाली नीचे रहा, उसमें मेथी डाल दी उसमें, क्योंकि सर्दी का टाइम होता है तो मेथी भी आसानी से मिल जाती। तो मेथी महाराज जी लगा, मेथी भी काफी मिल गई। वो मेथी के प्रकोप से जो है आपका ये करनाल वंट जो रोग लगा, उससे पूरी तरह फसल सुरक्षित रही काफी उसका। अब गन्ने का बताओ। गन्ने का जो किया महाराज जी, गन्ने का एक तो मिश्रित फसल चक्र के आधार पे किया। जैसे गन्ना 1 एकड़ में लगाया तो 4 फीट का हमने रास्ता लिया, 4 फीट में 2 रो गन्ने की लगाई 4 फीट में, फिर हमने 12 फीट का गैप दे दिया। उस 12 फीट में हमने उसके साथ में कोई क्रॉप ले ली। पहली बार में हमने गोभी ली थी, फिर मैंने चना भी लिया, सेम भी लिया। इसी तरीके का 1 एकड़ में लगातार बेड बनाते हैं। लेकिन उसमें गन्ने में सबसे प्रमुख बात ये ध्यान रखनी है कि जो आप बेड बनाएं, जो लाइन खींचें, वो उत्तर दक्षिण होनी चाहिए, क्योंकि गन्ना जो है वो C4 प्लांट है। C4 प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको सबसे ज्यादा रोशनी सूर्य की चाहिए होती है। जैसे मक्का है, गन्ना है, ये दोनों C4 प्लांट है। जितना ज्यादा इसको प्रकाश मिलेगा उतना ज्यादा इसकी ईल्ड मिलेगी। तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण उसकी रो बनानी चाहिए, तो उसमें बनाया। तो गन्ने का पहली बार में
270 निकला, फिर दूसरी बार में 340 के आसपास निकला, इस बार 400 कुंटल तक हमारी उपज उसकी गन्ने की आई। और अलग से जो हमने उपज ली वो अलग महाराष्ट्री जो 400 क्विंटल के अलावा जो उसके बीच में जो बेड के बीच में जो जगह थी उसमें जो सब्जियां और दूसरी चीजें ली वो अलग है। 70 से 80 हजार रुपए का नेट प्रॉफिट है खर्चे निकालने के बाद वो सब्जियों में, 1 एकड़ में 70 से 80 हजार। और फिर गन्ने की कीमत अलग होगी। गन्ने की अलग महाराज जी। मैंने रसगुल्ला प्रजाति लोग बोलते रसगुल्ला प्रजाति, यहाँ पर सारे किसान आए वो देख के बोले कि आपने रसगुल्ला प्रजाति लिया, इसमें तो सबसे ज्यादा बीमारी आनी है, सबसे ज्यादा इसमें रेड रोट आना है, सबसे ज्यादा इसमें टर्माइट आना है, सबसे ज्यादा इसमें शूट बोरर आना है, सबसे ज्यादा इसमें जो है ब्लाइट्स आने हैं। लेकिन हमारा उसमें कुछ भी नहीं आए भी तो ये तो बेड वाला हुआ, बिना बेड का भी तो कर रहे हो? जी महाराज, बिना बेड का भी किया है उसका। और इधर संत कुटीर में कितना था? संत कुटीर में महाराज जी उसमें जो हमने निकाला था वो 380 कुंटल के आसपास उसका आया, वो भी करीब 400। और उसमें एक बार खाद दिया था खाली, एक बार, वो भी कौन सा खाद दिया था? उसका महाराज जी वर्मी कंपोस्ट दिया था उसमें, वर्मी कंपोस्ट एक बार खाद दिया खाली, और बस अपना वो दिया अपना, ठीक है। अब नेडअप कंपोस्ट है, किसान लोग खाद बनाते हैं अपने घरों में, थोड़ा टेक्निक अलग करके। हम औरों से अलग सोचते हैं, औरों से अलग करते हैं। महाराष्ट्री का यही ध्येय रहता है मैं कि औरों से अलग सोचो, औरों से अलग करो। हमने नेडअप सिस्टम सबको पता है, नेडअप खेती कैसे करते हैं बहुत, वो उसमें महाराष्ट्री बोलते हैं अलग करो, तो हमारे अलग नेडअप तो वही सिस्टम है, उसी तरह बनाए। हमने क्या है उन्हें बीच बीच में करते रहे कि जैसे ही हम उसमें डालते क्या, एक तो हम अपनी गायों को भूसा भी है ना वो छान के खिलाते हैं जिससे कि डस्ट ना जाए, तो उसका जो मिट्टी आया वो हो गया। एग्रीकल्चर बेस्ट जितना बचा सब्जियां वगैरह का उसका आ गया। तो नेडअप में हम लेयर वाइज 6 इंच हम वो डालेंगे, जो आपका खरपतवार हो गया, एग्रीकल्चर बेस्ट हो गया, या हमारा जो भूसा छन के आया वो डाला। फिर इसके बाद हमने 6 इंच गोबर की लेयर डाल दी। फिर इसके बाद जो अतिरिक्त किया, लोग थोड़ा लोभ कर जाते हैं, बोले कि 2 किलो गुड़ कहाँ से ले आए, जबकि होता मैंने 2 किलो गुड़ लिया और लगभग 200 लीटर पानी में घोला, उसका महाराज जी छिड़काव उस पर कर दिया बेड पे। फिर इस तरह लेयर बनाई। उससे क्या हुआ, एक तो जल्दी डिकम्पोज हो गया, और जब लैब में टेस्ट किया महाराज जी तो उसमें नंबर और माइक्रोब संख्या जो हुई वो करोड़ों में, मतलब माइक्रोब बेनिफिशियल माइक्रोब हुए। जैसे आपका स्ट्रेप्टोकोकाई है, आपका इकोलाई है, आपका जो है साल्मोला है, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 प्रकार के, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो कोई भी खाद में अगर ग्राम पॉजिटिव ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ग्राम नेगेटिव कम होगा तो वो अच्छा माना जाएगा। ग्राम नेगेटिव ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव संख्या में कम है तो वो थोड़ा कम अच्छा माना जाता है। तो हमारी उसमें ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उनकी संख्या करोड़ों में पाई गई महाराज जी, काफी अच्छा उसमें। और उसके अंदर जो नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा 1 पॉइंट तक रहता है जो नेडअप कंपोस्ट बनाते हैं, जो लोग करते हैं। हमारा जो नेडअप का जो हमने नाइट्रोजन टेस्ट किया अपने 2.3 तक नाइट्रोजन आई है नेडअप कंपोस्ट में। ये 2.3 बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नेडअप कंपोस्ट में 2.3 नाइट्रोजन परसेंटेज ले लें उसमें। मैंने सबसे अच्छा सलरी का खाद है जो कि बिल्कुल सिंपल है और उससे गैस भी मिलती है। अपना सारा जो ग्रामोद्योग में जितनी भी रोटी रसोई का सब जो काम होता है वो सब गैस के द्वारा ही होता है। और लाइट भी जलाते हो? लाइट नहीं जलाते महाराज जी, लाइट तो जब कभी, क्योंकि जब मशीनें फिनाइल वगैरह चलनी होती है या बॉयलर चलने होता है गोबर निकालने का तो लाइट जलाते हैं। अगर गौशाला में जैसे 4 बजे जगते लोग तो हम वो जनरेटर ही चलाते हैं बायोगैस वाला, उससे 120 घन क्यूबिक मीटर गैस निकलती है 24 घंटे में। 3000 किलो हम गोबर डालते हैं, 3000 लीटर पानी डालते हैं। लोग क्या कि सर्दियों में बोलते हैं गैस कम बनती है, हमारी सर्दियों में भी मेंटेन रहती है। सर्दियों में हम क्या करते हैं, अजोला डाल देते हैं। अजोला आप सब जानते हैं टेडोफाइट होता है, कुट्टी मशीन से काटो और जो है उसको चूरा करके जैसे गोबर वो घोलते, उसके साथ में लगभग जो है 60 से 70 किलो पर्याप्त होता है एक बार में, उसके साथ में डाल दो, पूरा टेम्परेचर बढ़ा देता है। अजोला महाराज जी एक टेडोफाइट होता है, हर्ष होती है अजोला, तो तालाबों वगैरह में उगा होता है काफी, तो हम अजोला उसमें डालते हैं, उससे टेम्परेचर पूरा मेंटेन हो जाता है अंदर का। सर्दियों में भी, भयंकर सर्दियों, उसमें पूरी गैस निकलती है महाराज जी हमारी। तो उधर सबसे अच्छा खाद सैलरी का, दूसरा ये संजीवक वाला, और एक गाय से आप 5 से 10 एकड़ जमीन में आराम से खेती कर सकते हो एक गाय से। और सारे यूरिया डीएपी तमाम तरह की पेस्टिसाइड इन सब से मुक्ति मिल गई। इतनी सी बात, एक गाय से 5 से 10 एकड़ जमीन में खेती हो जाती है। माने आप यदि 5 एकड़ में खेती करते हैं तो कंडे कुंडे और जो घर के जो ईंधन उंधन का जो खर्चा है गैस का और तमाम तरह की चीजों का और बच जाता है।